नमस्कार, जय भीम दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कि घर में ही हम लोग साड़ी में फ़ॉल कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि साड़ियाँ हम लोग कोई भी सीज़न में मतलब जैसे कि त्योहार हो या फिर अपना शादी ब्याह हो, तब हम लोग साड़ियाँ खरीद तो लेते हैं, लेकिन बाद में हमें सोचना पड़ता है कि साड़ी में हम लोग फ़ॉल लगाए कैसे। आज मैं आप लोगों से बहुत ही सरल और आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे ब्लाउज़ वगैरह है या फिर साड़ी में फ़ॉल लगाना है, सिलाई करना है, ये सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ और अपना टाइमली हो भी जाता है। क्योंकि अगर हम लोग दूसरों के पास में देते हैं तो टाइमली नहीं मिल पाता है और कभी-कभी जल्दबाजी में उन लोग बिगाड़ देते हैं, तो फिर हमारा पहनने का भी मन नहीं होता है। इसलिए आज हम लोग कोशिश करेंगे कि घर में ही हम लोग बहुत आसानी से और सरल तरीके से कैसे फ़ॉल लगाए। तो ये मैंने सिंपल ही साड़ी है मेरी और सिंपल साड़ी में ही आज मैं फ़ॉल लगाना बताऊंगी आप लोगों को बहुत आसानी से। ना इसमें हमें कोई पट्टे की ज़रूरत है, ना थाली की ज़रूरत है और ना ही कोई मशीन की ज़रूरत है। हमें हाथ से ही लगाना है। तो ये फ़ॉल को मैंने पहले अच्छे से धुल लिया, धुल कर मैंने प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद में अब देखेंगे कि साथ में हमें इसमें धागा लगेगा और एक कैंची लगेगी। इसमें छोटी वाली सुई है, जैसे तुरपाई वाली सुई भी बोल सकते हैं, या फिर एकदम पतली वाली सुई लेना है जिसका कि मुंह पतला हो। और वो पतली सुई लेने से क्या होगा कि हमारे जो डाच रहेंगे, हम लोग हाथ से जब सिलाई लगाएंगे तो वो मोटे नहीं आएंगे। अगर बड़ी सुई लेते हैं तो उसमें मोटे डाट आएंगे, इसलिए हमें पतली वाली ही सुई लेना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि साड़ी में फ़ॉल कैसे लगाते हैं हाथ से। और बहुत आसान तरीका है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद जैसे लगा रही हूँ वैसे ही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और इसमें बिल्कुल भी साड़ी में झोल नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग साड़ी में फ़ॉल लगाते तो झोल आ जाती है और फिर प्लेट्स वगैरह उसकी नहीं जम पाती है, तो वो साड़ी पहनने में हमारा मज़ा ही अच्छा किरकिरा हो जाता है। मान के चलो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब साड़ी में एक जैसी प्लेटें नहीं बनती है। तो ये मेरी साड़ी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ये जो हमारा पतला वाला जो भाग है और ये है हमारा खोचने वाला भाग, और ये जो चौड़ा वाला भाग है इसमें लगाना है हमें फ़ॉल। क्योंकि कभी भी आप देख लेना कि कभी कभी हम लोग जब फ़ॉल लगाते हैं तो उल्टी सीधी फ़ॉल लग जाती है, समझ में नहीं आता है कि कैसे लगाना है। इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया कि हमें चौड़े वाले भाग में, जैसे कोई भी बॉर्डर वगैरह रहती है, कोई कोई साड़ियों में बहुत पतली बॉर्डर रहती है तो समझ में ही नहीं आता है, तो उसमें हमें उल्टा सीधा देखना है और पल्ला हमारा रहता ही है। तो इस प्रकार से हमें लगाना है। तो ये मैंने उल्टी साड़ी कर ली है और लगभग 10 इंच हमें इससे नाप लेना है। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास में, अगर हमें टेप की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी उंगलियां ही काफ़ी होती है नाप की। क्योंकि मैंने आप लोगों से अभी बताया कि हमें लगभग 12 उंगली लेना है, मतलब 12 नहीं, 9 उंगली लेना है। जैसे कि मैंने अभी, हाँ, 12 ही लगेगी, क्योंकि मैंने चार चार उंगलियां रखी थी, तो मतलब 3 रखी थी, तो 12 इंच, लगभग 10-12 इंच हमारा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें नाप लेना है। और नाप लेने के बाद में सुई में मैंने डबल धागा ले लिया है। पतली सुई है ये, तो मैंने आप लोगों से बता ही दिया था। और डबल धागा से ही हमें लगाना है, क्योंकि खुलना भी नहीं चाहिए। कभी कभी हमारे पायल वगैरह में साड़ी का धागा फंस जाता है तो टूट जाता है, इसलिए अगर सिंगल धागा फंसे तो हमारा सिंगल धागा रहना चाहिए। इसलिए हमें थोड़ा सा डबल धागा ले लेंगे, तो डबल धागे से लगाने में क्या हमारी मजबूती भी आ जाती है, जल्दी खुल नहीं पाती है और कोई इसमें फंसने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। आज मैं आप लोगों से ऐसा आइडिया शेयर करूंगी कि आपके पायल में हो या फिर बिछिया में हो, कोई भी इसमें धागा नहीं फंसने वाला है। बहुत छोटी छोटी स्टिचिंग रहेगी इसमें और बहुत आसान तरीका बताऊंगी। अभी सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, फिर दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि कितने आसानी से हम लोग फाल लगा सकते हैं। तो ये मैंने पकड़ लिया है। पहले मैंने इसे नॉट मतलब गठान बांध दी है दोनों सिरे में, जैसे ऊपर साइड में भी और नीचे साइड में भी। और अब हम लोग लगा रहे हैं इसमें
सिलाई। तो ये देखिए आप, बहुत छोटी छोटी सिलाई लगाना है हमें और हाथ में ही पकड़ के लगाना है। बहुत आसान है और जल्दी भी लग जाती है। तो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं हम लोग। अगर इस प्रकार से अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, नहीं लग पाएगी, तो ये जो सुई है इसे हम लोग बाहर की तरफ कर लेंगे, मतलब साड़ी के तरफ कर लेंगे। तो आप ये देखेंगे अभी कि साड़ी के तरफ मैंने इस सुई को कर लिया है और फिर फाल को और साड़ी के भाग को हम लोग दोनों को पकड़ लेंगे। और दोनों को पकड़ लेने के बाद में भी हम बहुत आसानी से अच्छे से साड़ी में फाल लगा सकते हैं। और इसमें साड़ी में फाल लगाने के लिए लगभग 10 मिनट में हमारी साड़ी में फाल लगकर रेडी हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी लग जाती है। हाथ से लगाना रहता है तो मशीन से भी लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन मशीन वाली फाल मैं आज आप लोगों से नहीं शेयर कर रही हूँ, बाद में शेयर करूँगी कि मशीन से फाल कैसे लगाई जाती है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने पूरी साड़ी में फाल लगा ली है। और अब हमारा आ गया है लास्ट वाला छोर। तो लास्ट वाले छोर को भी हमें इसे अंदर साइड में मोड़ लेना है, क्योंकि बाद में हम लोग मोड़ नहीं पाएंगे और पूरा हमें नहीं सिलना है, क्योंकि इसमें कटा हुआ भाग रहता है। इसलिए हमें इसको मोड़ लेना है और मोड़ लेने के बाद में फिर हमें इसमें अच्छे से गठान बांध देना है। डबल गठान बांधना है ताकि हमारा धागा टूटे भी नहीं और खुले भी नहीं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मेरी नीचे से पूरी फाल लग चुकी है। अब ये नीचे से हमारी पूरी फाल बहुत अच्छे से हाथ से लग चुकी है। और अब हमें लगाना है ऊपर। नीचे में फाल लगाना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें पकड़ कर लगा लेते हैं, लेकिन ऊपर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वही मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ऊपर फाल लगाना कितना आसान होता है। तो ये मैंने अच्छे से इसको प्लेन करके इसकी गठान बांध दी है। 2 गठान बांध देना है हमें, ताकि मजबूती रहे। और मजबूत अगर रहेगी तो खुलेगी भी नहीं और हमें आसानी भी जाएगी। तो आप ये देख पा रहे होंगे। अब बस इसे साड़ी के भाग को और फाल को हमें इसे बराबर करना है। और एक बित्ता मान के चलो, अगर हम लोग बित्ते से नाप रहे हैं या फिर इंच टेप से नाप रहे हैं, तो भी 10 इंच के पास में लगभग इसकी फिर गठान हमें लगा देना है। डबल डबल गठान लगाना है हमें, और डबल धागे से ही लगाना है, क्योंकि सिंगल धागा बहुत कच्चा होता है और टूटने में जल्दी टूट जाता है। इसलिए हमें डबल धागे में ही लगाना है। और छोटी सुई है इसलिए इसके एक मतलब उसी कलर का धागा रहता है, तो धागा भी समझ में नहीं आता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है कि हम लोग डबल धागे से लगाए या फिर सिंगल धागे से लगाए। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से फाल और साड़ी को हमें बराबर करना है। और बस ये एक बित्ता नाप लेना है और इसको पूरे साड़ी में इसके ऐसे टाके लगा देना है हमें, मतलब सील लेना है, जैसे गठान बांध देना है। और बहुत आसान है दोस्तों ऐसे फाल लगाना। अब इसमें बताइए आप कि इसमें हमें ना प्लेट की ज़रूरत पड़ रही है और ना ही कोई पट्टे की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हम हाथ से ही लगा रहे हैं और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी लग जाती है। और बिल्कुल भी इसमें झोल भी नहीं आता है। अब ये हमारा आ गया है लास्ट वाला भाग। बीच में हमने पूरी गठान बांध दी है और लास्ट वाले भाग में भी हमें इसे अच्छे से गठान बांध कर रख देना है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये मेरे लास्ट में भी डबल गठान ही बांधना है हमें। तो ये मेरी डबल गठान इसमें भी बन चुकी है। अब हमने सारे फाल में हमने गठान तो बांध दी है, लेकिन अब हमें कितने आसानी से हमारी अब फाल लग जाएगी, अब हम देखते हैं। अब देखिए, हाथ में पकड़ो और बस अपने जितने बड़े हमें टाके लेना है उतने बड़े हम लोग टाके ले सकते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से पकड़ पकड़ के, क्योंकि पूरी साड़ी में फाल में हमारे टाके लगे हुए हैं, तो ये कहीं से इधर उधर खिसकने वाली है नहीं, क्योंकि बहुत मजबूत हमने टाके लगाए हैं। तो बहुत आसानी हो जाती है इस प्रकार के टाके लगाकर और हमें फाल लगाने में। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें ना ही हमें कोई पट्टे की ज़रूरत तो पड़ नहीं रही है और ना ही कोई थाली की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हाथ से इतने आसानी से हमारी फाल लग जाती है और बिल्कुल भी झोल नहीं आती है। आप ये देख पा रहे होंगे कि मेरी पूरी साड़ी में फाल लग चुकी है। और अब हमारा है लास्ट वाला भाग। अब ये लास्ट वाले भाग तक का हमारा धागा आ गया है। अब हम साड़ी को थोड़ा सा अपने तरफ कर लेंगे, मतलब सीधे तरफ, क्योंकि हाथ हमारा उल्टा आ जाता है तो हमें सिलाई करने में दिक्कत होती है। तो ये मैंने उल्टा भाग कर लिया है। और अब हमें, क्योंकि सीधी सीधी सिलाई लगाना है, हमें तुरपाई नहीं करना है, क्योंकि
अगर तुरपाई करते हैं तो कभी कभी साड़ियाँ ज़्यादा खिंचा जाती है, इसलिए हमें तुरपाई नहीं करना है, साड़ी के ऊपर ही हमें टाके लगाना है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मेरा ये लास्ट छोर तक धागा आ चुका है और दोनों इस धागे की हमारी गठान एक साथ में बंध गई है। तो दोस्तों ये बहुत आसान है साड़ी में फाल लगाना, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और घर में ही मैं फाल लगाती हूँ और टाइमली रेडी भी हो जाती है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल भी मेरी साड़ी में झोल नहीं आई है, चाहे हमारी प्लेन साड़ी हो चाहे डिजाइन वाली हो। इस प्रकार से अगर हम लोग साड़ी में फाल लगाते हैं तो बहुत आसानी से और जल्दी लग भी जाती है। तो आज का मेरा ये साड़ी में फाल लगाने का आइडिया आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, नमस्कार।